हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का स्पीड रिवीजन, जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर के अगले 20 मिनट में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव सेशन होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये जो पीडीएफ है तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये जो सेशन है इसमें मैं एनसीईआरटी से जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनको मैं बायोहैक बोलता हूँ, उन क्वेश्चंस को कराता हूँ। और ये इतने फन वे में होते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब सेशन हो गया और तुम्हारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट रिफर्स एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। कौन थे? रामदेव मिश्रा। अरेंज द वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। सबसे पहला है मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसके बाद आता है सेल, उसके बाद आता है टिश्यू, उसके बाद आता है ऑर्गन्स, उसके बाद आता है ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद आता है पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। तो ये 9 ऑर्डर हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है इकोलॉजी इज कंसर्न विद विच 5 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये नीट में आ चुका है। एंड ये जो है ये है हमारे ये वाले ऑर्डर्स: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स। ये 5 हमारे को इकोलॉजिकली रेलिवेंट है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट में इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली क्या होता है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। और अंडरस्टैंड द यूनिक हैबिटेट ऑफ 100 या थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। 100 होते हैं, 1000 होते हैं, 100 होते हैं। नेम द एबायोटिक फैक्टर दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। 4 होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। व्हाट इज नीश? तो नीश क्या होती है एक्चुअली में कि हर एक ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट। ठीक, तो डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड अ डिस्टिंक्ट। देखो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ। नीश मतलब होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक एरिया होता है जहाँ पे वो रह रहा होता है। जैसे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, तुम्हारा जो पॉइंट है, तुम्हारा जो नीश है वो नीट है, किसी दूसरे का जेई होता है। ऐसे किसी जानवर का होता है कि वो पेड़ पे मान लो बैठता है, किसी का होता है कि वो मगरमच्छ खाता है, किसी का होता है कि वो हवा में उड़ता है। तो ऐसे हर एक का नीश डिवाइडेड है, इसे नीश बोलते हैं। जोक था मगरमच्छ वाला। मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज टेम्परेचर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगोज कैन नॉट ग्रो इन ट्रॉपिकल या टेम्परेट कंडीशंस। तो टेम्परेट लाइक कौन कौन सी टेम्परेट कंट्रीज के एग्जांपल है? कनाडा और जर्मनी। स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन कौन से फॉरेस्ट? नॉट फाउंड इन, यस, केरला। टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल या टेम्परेट लैटिट्यूड? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। Snow leopards are found near dash and dash, are found near Himalayan range and Central Asia. Organisms which can thrive on wide range of temperature are called eurythermals. Restrict to narrow temperature range को हम क्या बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म नैरो टेम्परेचर रेंज को रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टीनोथर्मल्स। लेस देन डैश सॉल्ट इज प्रेजेंट इन इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में कितना लेस देन लाइक परसेंटेज होता है? यस, लेस देन 5। सी में कितना होता है सॉल्ट? 30 to 35। बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद होना चाहिए। और हाइपरसलाइन लेगून में कितना होता है? मोर देन 100। ये डिगाक्यूज हम बाद में करेंगे। 19। ऑर्गेनिज्म टोलरेटिंग वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज को क्या बोलते हैं हम? यूरीहेलाइन। टोलरेटिंग ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज? स्टीनोहेलाइन। डैश एंड डैश आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट। हर्ब्स एंड श्रब्स। सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द डैश एंड डैश ऑफ द सॉइल्स। परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। Sediment characteristic often determine the type of dash animals that can thrive. कौन से टाइप के एनिमल्स? बेंथिक। सक्सेस ऑफ मैमल्स इज बिकॉज, क्यों है मैमल्स की सक्सेस? एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरे साथ चलते चलो, एक एक पॉइंट ये तुम्हारे को एग्जाम में पूछेगा, मैं बता रहा हूं। तुम्हें लग रहा हो कि भैया ये क्या करा रहे हो, ये क्या चीज है, सुनते जाओ बस। और इसको करने के बाद कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, एमसीक्यू प्रैक्टिस की किताब उठा लेना, तुम्हें केवल यही याद आएगा कि मैंने अच्छा ये इसमें ये था। एक एक चीज कवर हो रही होगी तुम्हारी यहाँ पे। 99% ऑफ एनिमल्स आर रेगुलेटर या कन्फर्मर। क्या होते हैं? कन्फर्मर्स। नियरली ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल या लार्ज एनिमल्स? स्मॉल एनिमल्स फाइंड इट वेरी हार्ड टू लिव इन कोल्डर एरियाज। ट्रू। एवरी विंटर थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम फ्रॉम डैश टू डैश। कहाँ से आते हैं? जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो तुम्हें चैट पर लिखना है, और अगर नहीं लिख पा रहे हो तो अपने मन में सोचो, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ध्यान से सुन लो। तो कम फ्रॉम साइबेरिया टू
कैलेडियो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। वैसे कैलेडियो नेशनल पार्क भरतपुर है, भरतपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ पर है, इंडिया में। इंडिया कहाँ पर है, तुम्हें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ हाइबरनेशन, बियर्स। एग्जाम्पल ऑफ एस्टिवेशन, दो होते हैं, स्नेल्स और फिश। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंड इज सीन इन डाइपॉज, सीन इन zooplankton species. Dash in North या साउथ अमेरिका डेजर्ट कैन मीट हिज वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू फैट ऑक्सीडेशन। कौन, कंगारू रेट। कहाँ पर मिलते हैं, नॉर्थ में मिलते हैं। कंगारू रेट हाउएवर कैन नॉट कंसंट्रेट इट्स यूरिन। सही बात है क्या ये, गलत बात है, कर सकता है। इन डैश फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन बाय फ्लैटेंड स्टेम्स, ओपुंशिया। डिफाइन एलिन्स रूल, बहुत पूछा जाता है, तो मैं एग्जैक्ट तुम्हें सुना देता हूं जिससे कि कुछ गड़बड़ ना हो। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। समझ गए, ठंडा क्लाइमेट होगा तो ज्यादा फैलना नहीं होता, ठंड में सुकड़ सुकड़ के बैठते हैं, यही है एलन लॉ। थिक लेयर ऑफ फैट इन सील इज कॉल्ड ब्लबर। रोहतांग पास इज नियर मनाली एंड लेह। सही है क्या बात, बिल्कुल। सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस आर फर्स्ट nausea, second fatigue and heart palpitations. Body acclimatized to low oxygen at high altitude by increase RBC production, decreasing binding affinity of hemoglobin and increasing breathing rate. ठीक, example of animals having behavioral response to change in environment is, जो कि चेंज एबायोटिक की बात हो रही है, तो क्या होता है एग्जाम्पल, डेजर्ट लिजार्ड्स का। ठीक है, डेजर्ट लिजार्ड्स का। डैश बाथ से सन एंड मूव टू शेड अकॉर्डिंग टू चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, डेजर्ट्स लिजार्ड्स। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट कौन से लेवल पे, पॉपुलेशन। ध्यान रखें 100% नीट पूछेगा। डैश क्रेन्स आर फाउंड इन भरतपुर वेटलैंड्स, अभी किया, साइबेरियंस। द टाइगर सेंसस इन अवर डैश एंड डैश इज ऑफन बेस्ड ऑन, जो हमारा तुम देखोगे टाइगर सेंसस की बात करें तो ये कहाँ पर हमारा जो है होता है, इसको अपन देखेंगे अभी। इज ऑफन बेस्ड ऑन कहाँ पर, देखो, इज ऑफन बेस्ड ऑन, आंसर इज पग मार्कर्स एंड फीकल पैलेट्स। जो नेशनल पार्क होते हैं और जो रिजर्व्स होते हैं वहाँ की बात चल रही है यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज कौन सा, एरिथमेटिक होता है, ज्योमेट्रिक होता है, ज्योमेट्रिक होता है। इन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, आर इज कॉल्ड, आर को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर वैल्यू फॉर नॉर्वे रेड क्या होता है, 0.015। फ्लोर बीटल के लिए क्या होता है, 0.12। इन 1981 आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज, तो आर वैल्यू वॉज 0.0205। इसको 0.02 भी अगर तुम याद रखोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज डैश शेप्ड, क्या शेप्ड, जे शेप्ड। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज डैश शेप्ड, एस शेप्ड, जिसको हम सिग्मॉइड शेप भी बोलते हैं, ध्यान रखना। पॉपुलेशन ग्रोथ इन हैबिटाट विद लिमिटेड रिसोर्स शो फेजेस कौन से 4 होते हैं, तो इसका आंसर है, देखो, पहले आएगा लैग फेज, फिर फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फिर फेज ऑफ डी एक्सेलरेशन और फिर एसिम्प्टोट। हो सकता है आगे हमें डायग्राम मिले, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। तो ये होते हैं, तुमने देखा होगा इस तरीके से होता है, फेज लॉग, फेज एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और फिर एसिम्प्टोट। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड रिसोर्स इज कॉल्ड डैश एंड डैश लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ये एक साइंटिस्ट का नाम थे, वेरहोल्स्ट पर्ल। द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन इज, याद रखें नीट में आ चुका है क्वेश्चन, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के। ऑर्गेनिज्म विच ब्रीड ओनली वंस, पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयस्टर्स एंड पेलेजिक फिश। ये सब नीट में आएगा। 58 बोथ स्पीशीज लूज इन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात चल रही है, बोथ स्पीसीज किस में लूज करते हैं, कंपटीशन में, इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा कंपटीशन नहीं करना चाहिए। एग्जांपल ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नॉट, क्या बोलते हैं, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म। इन तीनों में वन स्पीसीज बेनिफिट होती है और एक नहीं होती है, मतलब प्लस और माइनस दोनों ऐसे रहता है। इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर इन, किन 3 तरीके के इंटरेक्शन में, तो ये सेम, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म, इसका भी आंसर सेम है। स्पैरो ईटिंग अ सीड इज अ प्रेडेटर, सही बात है क्या ये, बिल्कुल सही बात है। डैश एक्ट एज अ कंडक्ट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, कौन, प्रेडेटर। प्रेडेटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल,
ट्रू। डैश वॉज इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली ईयर एंड बिकेम इन्वेजिव, प्रिंसिपिलियर कैक्टस, कौन सी ईयर में? 1920। इट वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग, उसको कंट्रोल में कैसे लाए हम? कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर ला करके, जो कि था एक मॉथ। प्रेडेटर हैव नो फंक्शन इन मेंटेनेंस सिस्टम डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, क्या सही बात है ये? क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं है, फॉल्स। इन अ रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ डैश द स्टारफिश डैश इज अ इंपॉर्टेंट प्रेडेटर, अमेरिकन पैसिफिक ओशियन, पिज़्ज़ा स्टार, पिज़्ज़ा स्टार। मोर देन डैश नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स थे या इनवर्टिब्रेट थे, डिसअपियर्ड आफ्टर रिमूविंग स्टारफिश ड्यू टू, तो मोर देन कितने नंबर? 10 नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट स्पीशीज डिसअपियर्ड आफ्टर रिमूविंग स्टारफिश ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ध्यान रखना, इंटर स्पेसिफिक नहीं है, इंटर स्पेसिफिक है कॉम्पिटिशन। प्रेडेटर आर नॉट प्रूडेंट, फॉल्स। सम फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं क्या? जरूर, ट्रू। डैश एंड डैश आर क्रिप्टिकली कलर्ड, कौन कौन होते हैं फिर बताओ? फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। डैश इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर, कौन है? मोनार्च बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस टेस्टफुल केमिकल ड्यूरिंग इट्स डैश स्टेज बाय फीडिंग ऑन डैश, कौन से स्टेज पे? कैटरपिलर स्टेज, बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड, पॉइजनस वीड। नियरली 25% ऑफ ऑल आर्थ्रोपोड आर फाइटोफेगस, ट्रू है क्या ये? फॉल्स है, फॉल्स है। क्यों? इंसेक्ट्स होना चाहिए था यहाँ पे, आर्थ्रोपोड्स नहीं, इंसेक्ट्स होना चाहिए था यहाँ पे। एनसीईआरटी की लाइन जाकर के देखना। डैश आर द मोस्ट कॉमन मोर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, कौन होते हैं? थॉर्न्स। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग थॉर्न्स देखा होगा तुमने, एकेशिया और कैक्टस। एलोट्रोपिस प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, मर जाता है आदमी। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स फॉर डिफेंस बट एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली यूज करते हैं जी। 5 ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं? निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइचनिन और ओपियम। क्विनीन इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। Strychnine is an alkaloid, true or false? True. It is used to kill pest, true or false? True. According to Darwin, interspecific या interspecific competition is a potent force of organic evolution. Yes, interspecific. In South American lakes, dash and dash compete for their common food. That is, तो पहले तो कौन compete करते हैं साउथ अमेरिकन लेक में? बताओ जी। फ्लैमिंगो एंड फिशेस। कॉमन फूड जूप्लैंक्टन। रिसोर्सेज नीडेड टू बी लिमिटेड फॉर कॉम्पिटिशन टू ऑकर, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। डिफाइन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन क्या है? तो कॉम्पिटिशन की अगर हम डेफिनेशन देखें बायोलॉजिकल, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। द डेफिनेशन इज द प्रोसेस इन विच आर ऑफ द स्पीशीज डिक्रीजेस। अब आर क्या है? तो आर जो हमने अभी पढ़ा था, जो हम पढ़ते हैं कि डी एन, मान लो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, तो जो आर होता है ना, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, अगर ये डिक्रीज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर स्पीशीज, देन द स्पीशीज आर कॉम्पिटिटिंग। द डैश इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटेंट व्हेन डैश वर इंट्रोड्यूस्ड, बैलेनस व्हेन क्लैथेमेलस वर इंट्रोड्यूस्ड। 87 abundant tortoise however have greater browsing efficiency than goat, सही है क्या? फॉल्स है। ये टेबल करते हैं, म्यूचुअलिज्म बोल रहा है, क्या होगा स्पीशीज ए का? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव है, क्या होगा? कंपटीशन, अभी बताया। पॉजिटिव है और पता नहीं तो प्रेडेशन, मतलब नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या बोला था, नेगेटिव पॉजिटिव किस में रहता है? प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म में, राइट? तो यहाँ इन तीनों में ये सेम रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेगेटिव है और जीरो है, तो ये कौन सा इंटरेक्शन है? अमेंसलिज्म। चलिए, बार्निकल क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड होते हैं, मॉलस्क होते हैं, एनिलिड होते हैं, पता होना चाहिए दोस्त। यस, आर्थ्रोपोड होते हैं। बार्निकल इंसेक्ट होते हैं, क्रस्टेशिया होते हैं, क्रस्टेशिया होते हैं क्योंकि वाटर में लिव करते हैं। सुपीरियर बार्निकल वॉज डैश विच एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल, कौन सा वाला? सुपीरियर बार्निकल वॉज बैलेनस विच एक्सक्लूडेड द स्मॉलर बार्निकल, कौन? क्लैथेमेलस, क्लैथेमेलस। डैश दिस इज फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ डैश ऑन डैश बार्निकल, कॉर्नेल साहब ने किया था स्कॉटलैंड के सी कोस्ट में।
कार्निवोरस आर मोर अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन हर्बीवोर एंड प्लांट्स। सही बात है क्या? फॉल्स है। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This statement is called, क्या बोलते हैं, Gauss competitive exclusion principle. Species evolve mechanism to promote coexistence instead of exclusion. True or false? Completely true. Dash showed that 5 closely related species of warbles avoided competition due to behavioral difference in dash activities. तो क्या था? मैक आर्थर साहब आए थे, उन्होंने बताया था डिफरेंट बेरिएबल डिफरेंस इन फोरेजिंग एक्टिविटीज इनके। होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, बिल्कुल सही बात। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज सीन इन पैरासाइट्स, सही बात है क्या ये? बिल्कुल। एडेप्टेशन फाउंड इन पैरासाइट आर, तो 4 तरीके के एडेप्टेशन मिलते हैं पैरासाइट में। फर्स्ट इज लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ एडिशिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट, थर्ड इज लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड थर्ड इज हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। एग्जाम्पल ऑफ ट्रिमेटोड, ह्यूमन लिवर फ्लूक। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिवर फ्लूक आर snail and fish. Example of ectoparasite are dash on humans and dash on dogs. बताओ, lice on humans and ticks on dogs. Many marine and freshwater fish are infected with ecto या endoparasite copepoids. तो पहली बात तो marine fish infected with कौन से, ecto या endo? Yes, ectoparasite. Copepoids belong to class dash and phylum. क्लास क्रस्टेशिया, फाइलम आर्थ्रोपोड। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट क्या है? कस्कुटा। कस्कुटा डोंट हैव लीव्स एंड क्लोरोफिल, बिल्कुल सही बात। फीमेल मॉस्किटो इज अ पैरासाइट फॉर ह्यूमंस, क्या ये सही बात है? फॉल्स, नॉट अ पैरासाइट। लिविंग लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट, एंडो एक्टोपैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स। कौन की कॉम्प्लेक्स ज्यादा होती है? एंडो की, ध्यान रखें। ब्रूड पैरासिटम इज सीन इन बिटवीन डैश एंड डैश, कुक्कू एंड क्रो। कुक्कू मतलब कोयल एंड क्रो। इन दिस द क्रो इज अ पैरासाइट या होस्ट? क्रो पैरासाइट होता है दोस्त, ध्यान रखना। कुक्कू बेचारी सीधी होती है, कोयल बेचारी सीधी होती है। ब्रीडिंग सीजन इज बिटवीन डैश टू डैश, स्प्रिंग टू समर। ऑर्किड्स ग्रो एज अ डैश ऑन अ डैश ब्रांच। कैसे ग्रो करते हैं? एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। डैश ग्रो ऑन द बैक ऑफ द वेल, बार्निकल्स। एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म सीन इन फार्म रूरल एरियाज, कैटल अर्गेट एंड ग्रेजिंग कैटल। इसकी कहानी है, कभी और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि रिवीजन है इसलिए यहां पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। सी एनिमोन होस्ट डैश विच गेट प्रोटेक्टेड ड्यू टू डैश ऑन सी एनिमोन। तो सी एनिमोन किसको होस्ट करता है? क्लाउन फिश को। विच गेट प्रोटेक्टेड ड्यू टू स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन। एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया कैन बी कॉल्ड लाइकिन, ट्रू। लाइकिन कैन फॉर्म बिटवीन फंगस एंड नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी, फॉल्स। क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो करना पड़ेगा दोस्त, अगर नहीं करोगे तो जाओ यहां से, तुम किसी काम के नहीं, कोई लाइकिन वाइकिन नहीं बनेगा। Mycorrhiza is between dash and dash, fungi and higher plant. Plant provide dash to fungi, energy yielding carbohydrate. Fungi help in absorption of essential nutrients. Fig is pollinated by wasp. Female wasp use fruit as a ovipositor. Fig even offers some dash as a food for the लार्वा, डेवलपिंग सीड दे देता है वो। वास्प पॉलिनेटेड द फिग इन्फ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल कौन? एग लेइंग साइट। डैश शोज bewildering diversity of floral patterns. Orchids. Orchids are pollinated by कौन दो लोग होते हैं? Bees and bumble bees.
द डैश ऑर्किड नेम डैश एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसिट। कौन होता है ये? अक्लमंद या हम बोलेंगे चोर आदमी। मेडिटेरियन ऑर्किड जिसका नाम है ओफायरस, ठीक है। तो मेडिटेरियन ऑर्किड नेम ओफायरस एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसिट। ऑल ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड्स। कैसा होता है क्या? नहीं। वन पेटल ऑफ इट्स फुल फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन। किन किन चीज़ों में अनकैनी रिजेम्बलेंस होती है? यस, साइज, कलर एंड मार्किंग्स तक भी सेम होती हैं, और इतना उल्लू बनाया जाता है नेचर में भी। तो ये हमारे हो गए। हम डिगाक्यूज कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए, नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम समझ लेते हैं। ए क्या है? ए डेजर्ट है, ठीक। ए क्या है? डेजर्ट है। बी क्या है? ग्रासलैंड से, ग्रासलैंड है। सी क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। डी क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट है। ई क्या है? कोनिफेरस फॉरेस्ट है। एफ क्या है? आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा है। चलिए, ए क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बी क्या है? डेसिडुअस फॉरेस्ट। सी क्या है? डेजर्ट। और डी क्या है? सी कोस्ट। इसमें पूछा जा सकता है, आराम से नीट पूछेगा, परेशान करेगा। ए क्या है इसमें? कन्फर्मर्स। बी क्या है? रेगुलेटर्स। और सी क्या है? पार्शियल। रेगुलेटर है कन्फर्मर? रेगुलेटर, ध्यान रखें। ये किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्या ये पिरामिड का मतलब है? तो देखो, ए का मतलब है एक्सपेंडिंग पिरामिड, ठीक है। बी का मतलब है स्टेबल, और सी का मतलब है डिक्लाइनिंग। ये पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी फ्यूचर में। ये तो बहुत ऐसी है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ पे इन दोनों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो ये यहाँ पे क्या चल रहा है? म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप चल रही है। तो यहाँ पे फिग फ्लावर को ये वास्प पॉलिनेट कर रहा है, और वास्प अंदर एग ले कर रहा है इन द फिग फ्रूट, तो मैं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे म्यूचुअलिज्म चल रहा है। एंडिंग में एक आप सभी लोगों के लिए मीम, तो अवॉइडिंग प्रेडेटर्स लाइक। तो होप आप सभी लोगों को मजा आएगा सेशन में, और इस तरीके से और भी सेशन मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। मिलते हैं किसी और ऐसे सेशन में फिर से। बाय सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट।